बीजेपी हर मामले में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है, तो सबसे पहले तो बीजेपी शासित राज्यों में ही राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फॉर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में जब से नीतीश और तेजस्वी की सरकार बनी है, सुशासन कायम है। जी हां, यह बोल है राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। बता दें कि एक तरफ जहां छठ पूजा के ठीक दूसरे दिन ही अपराधियों का तांडव देखने को मिला, दूसरी तरफ सत्ता दल की यह नेता दावा कर रहे हैं कि सुशासन कायम है, लेकिन सुशासन आखिर दिख कहां रहा है। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा कि बीजेपी जब अपने चीजों में जब पकड़ी जाती है तब वह राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कहती है। मैं जरा बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है, क्या वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होनी चाहिए? क्या वहां आपराधिक घटना नहीं हो रहा है? यानी कि एक तरह से कहा जाए कि जब एक इधर से भी पलटवार हो रहा है, यानी सत्ता दल की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, तो विपक्ष की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, लेकिन बीच में जो है बिहार की जनता पिस रही है। पहले हम आपको उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का, जहां आपराधिक घटनाओं में जो इजाफा हुआ है, ठीक छठ पूजा के दूसरे दिन ही कुछ आपराधिक घटनाओं में जो है तेजी आई है, और जो घटना का अंजाम दिया है अपराधियों ने, उस पर क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुन लीजिए। बीजेपी हर मामले में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है, तो सबसे पहले तो बीजेपी शासित राज्यों में ही राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में, बाकी जगहों पर। बिहार में जो लखीसराय, मुंगेर और वैशाली में घटना घटी है, पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है और सारे अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है और कानून के राज से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। अगर किसी ने कानून तोड़ने का दुस्साहस किया है तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी, ऐसा दंड दिया जाएगा कि फिर वो अपराध करना भूल जाएगा। इसके पीछे किसका हाथ है, पूरा इस मामले की छानबीन की जा रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी पुलिस कर रही है। अपराधी सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपराध पर, आपराधिक घटना पर सियासत करती है। बीजेपी जब बिहार में सत्ता में थी उस समय आपराधिक घटना में ज़्यादा हो रही थी। आज तो अपराधी घटना में कमी आई है और बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में बिहार में कम घटना हो रहे हैं, अपराधियों का तांडव कम हो रहा है। ये क्या सवाल खड़े करेंगे? देखिए, लखीसराय में नरसंहार हुआ है और ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की गैर जिम्मेदारी, लापरवाही का परिणाम है। उस परिवार को पहले से ही धमकी मिल रहा था और ये प्रशासन के लोग अगर जो सावधानी बरते रहते, उसकी बेटी के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ करने का व्यवस्था, बेटी को जबरदस्ती शादी करने के लिए विवश करना, वो शादी से इनकार किया, गोली मार दिया। ये अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा उठ गया है और वहां का थाना प्रभारी, वहां का एसपी क्यों मौन रहा जब पहले से सूचना है? और कई घटनाएं वहां हुई है। इसके पूर्व भी सरपंच पति की हत्या महरामचक में हुआ। हम कहते रह गए, यहां से लेकर के ऊपर तक उसको एक्सीडेंट का मामला दिखा दिया, पीट पीट कर हत्या किया था। एक कवैया के साहू जी की हत्या किया गया, पीट पीट करके उसको हॉस्पिटल गया, वहां मृत घोषित किया, उसको दिखा दिया कि हार्ट अटैक से मर गया और अपराधी को बचा लिया। सत्ताधारी दल के लोग ही मारने वाले थे। आज उसी तरह से एक यादव जी की हत्या हलसी के अंदर किया गया। मुख्य अभियुक्त को बचाने के लिए कहा कि इसका लोकेशन इस क्षेत्र में नहीं मिलता है, टेक्निकल ग्राउंड पर उसको निकाल दिया। जब परिवार का लोग कहता है कि हत्या किया है तो 10 लाख 12 लाख उसके परिवार के लोग बताया कि कहता है कि लेकर के उसको निकाल दिया। जब अपराधियों को बचाने का खेल लखीसराय के अंदर ये भ्रष्ट पदाधिकारी कर रहे हैं तो क्यों नहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा? बलात्कार के घटना में इसी तरह से कह रहे थे कि कोई बलात्कार नहीं हुआ। ये पूरी तरह से लखीसराय का एसपी हस्तिनापुर का गुलाम और भ्रष्ट आदमी है और खुल करके ये अपने आदमी को चुन करके लखीसराय, मुंगेर के अंदर पोस्टिंग करते हैं, बार के अंदर, जो उनके इशारे पर नाचे। आज मुंगेर लोकसभा हो या नालंदा या वैशाली,
अपराधियों का घर बन चुका है। आज खुल करके बिहार के अंदर कई घटना को अंजाम देता है। वो बेफिक्र है कि हमारा आका हमको बचा लेगा। सत्ता में बैठने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप गृह विभाग भी आपके जिम्मे है, सत्ता संभल नहीं रही है। बिहार को बर्बाद मत करिए, इस्तीफा दीजिए। और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों सत्ता में रहने के लायक नहीं है। पहले भी महामहिम से कहे थे कि आप संज्ञान लीजिए, इन लोगों को सत्ता से बाहर हटाइए, तभी बिहार बचेगा। बिहार के अंदर एक बड़ा उन्माद पैदा करने का फिर से नरसंहार का खेल शुरू हो गया। आज लखीसराय के अंदर नरसंहार, आज हम जहां जा रहे हैं सीतामढ़ी, माननीय प्रेम कुमार जी हम लोग सब जा रहे हैं, सीतामढ़ी में भी 4-4, 5-5 लोगों की मौत। एक तो शासन और प्रशासन में बैठे लोग नरसंहार करा रहे हैं, ये उस पर मौन हो जाते हैं। क्यों नहीं सीबीआई से जांच कराते हैं? कौन भ्रष्ट लोग इसके अंदर सम्मिलित है? क्यों उसको बचाने के लिए एक खेल खेलते हैं? ये तो जवाब देना होगा और इसके विरुद्ध प्रतिपक्ष पूरा आंदोलन खड़ा करेगा।